ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिससे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के प्रीवियस ईयर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर। ये आपके चार ऑप्शन हैं, तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट का यूज करके इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर्स बनाते हैं। क्या हो जाएगा, देखो अभी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है मेरा 1 और हमें जो इसका कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है वो है आपका -10। तो -10 एंड 1 को मल्टीपल करेंगे तो मुझे मिलेगा मल्टीपल 10। अब हमें दो ऐसे फैक्टर खोजने हैं -10 के जिसको मल्टीप्लाई करके -10 होता हो। अब चूंकि ये माइनस आ रहा है तो इसका मतलब घटाने के बाद में हमें 3 मिले, तो ऑब्वियस है 5 और 2 दो फैक्टर होगा। अब अगर हम 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। जब भी आपका दो डिफरेंट साइन होता है तो बीच में जो साइन होता है वो बड़े का साइन हम यूज करते हैं, यानी कि ये प्लस का 5 और माइनस का 2 इसके दो फैक्टर्स होंगे। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस दो टर्म्स में x कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5। इस दो टर्म्स में आपका माइनस का 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका x, माइनस का 2 बाहर आ गया तो x हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस बाहर गया तो बीच में हो जाएगा प्लस। 10 में से 2 गया आपका बाहर तो बचेगा 5, क्योंकि 10 का जो फैक्टर होता है वो 2 × 5 होता है, तो एक 2 बाहर जा चुका है तो बचेगा इसका 5 इज इक्वल टू 0। ये है, तो ये ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका सेम ब्रैकेट है इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 5 को कॉमन जब ही लूंगा मैं तो यहाँ से x प्लस 5 बाहर आ चुका है तो बचेगा यहाँ पे कितना आपका मल्टीपल x। यहाँ से भी हम x प्लस 5 को बाहर निकाल देंगे तो मल्टीपल कितना बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है अगर कोई भी रियल नंबर a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। कैसे, अगर मैं a को रखूंगा b को उधर भेजूंगा तो a बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं b को रखूंगा a को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये अपॉन में जाएगा तो b बराबर 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे भी अगर मैं x प्लस 5 रखूं तो ये इधर चला जाएगा तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तब अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ x इज इक्वल टू -5 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।